ध्यान देने योग्य बातें। इफ अ पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n days, देन पार्ट ऑफ वर्क डन बाय हिम इन 1 day इक्वल्स टू 1/n। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को n डेज में कंप्लीट करता है तो वो एक दिन में उस कार्य का कितना पार्ट कर पाएगा? 1/n। दूसरा है, इफ द वर्क डन बाय अ मैन इन 1 day इज 1/x, देन ही विल वर्क इन x days। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी काम का 1/x जो पार्ट है वो एक दिन में अगर करता है तो वो उस कार्य को कितने दिन में करता है? x days में। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स की मदद से टाइम एंड वर्क को अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days while श्याम कैन डू इट इन 15 days। मतलब राम किसी कार्य को करने में अगर 12 दिन लगाता है, वहीं श्याम उसी कार्य को करने में 15 दिन लगाता है। इफ बोथ वर्क इट टुगेदर, व्हाट टाइम दे विल टेक टू डू द वर्क। मतलब अगर दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वो कितना समय लगाएंगे, ये पूछा है हमसे। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का एक दिन का काम निकालते हैं। तो राम वन डे वर्क, राम के एक दिन का काम। तो राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो एक दिन में उस काम का कितना पार्ट कर पाएगा वो? 1/12 पार्ट। अब क्या करेंगे, अब श्याम का एक दिन का काम निकालते हैं। श्याम वन डे वर्क। श्याम उस कार्य को करने में 15 दिन लगा रहे, तो वो एक दिन में उस कार्य का कितना पार्ट कर पाएगा? 1/15 पार्ट। तो हमसे आगे बोला गया है, इफ दे वर्क इट टुगेदर। टुगेदर में साथ साथ अगर करते हैं तो साथ साथ में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब राम प्लस श्याम। अब दोनों का एक दिन का काम निकालते हैं। राम प्लस श्याम 1 day वर्क। उन दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1/12 प्लस 1/15। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 60। 12 5 जा 60 प्लस 15 4 जा 60। तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 9/60। इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 3/20। तो राम और श्याम के एक दिन का काम कितना आया? 3/20। तो देयरफॉर राम और श्याम Ram and Shyam will do work in कितने दिन में काम करेंगे वो?
20/3 डेज में करेंगे। एक दिन का उन दोनों का काम है 3/20, तो वो दोनों टोटल काम कितने दिन में कर पाएंगे? 20/3 डेज में। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 6 2/3 डेज। इसका मतलब राम और श्याम 6 2/3 डेज में उस कार्य को पूरा कर पाएंगी। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 pipes A and D can fill a tank in 2 hours। मतलब 2 पाइप्स हैं A और B जो किसी टैंक को 2 घंटे में भरते हैं। A alone can fill tank in 6 hours। A उस टैंक को अकेले 6 घंटे में भर देता है। Find the time taken by B to fill the tank alone। मतलब हमें क्या निकालना है? B उस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएगा वो निकालना है हमको। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले A प्लस B वन आवर वर्क निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों का 1 घंटे का काम निकालते हैं। 1 आवर वर्क। तो 1 घंटे में उस टैंकी का कितना पार्ट वो दोनों भर पाएंगे? वो दोनों 2 घंटे लगा रहे, तो 1 घंटे में उस टैंक का 1/2 पार्ट भर लेंगे। और आगे क्या बोला गया है? A alone can fill the tank in 6 hours। मतलब तो एक A is 1 hour work। वन आवर वर्क मतलब A 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट भर पाएगा। इसमें बोला गया कि A alone can fill tank in 6 hours। मतलब 6 घंटे में वो भर सकता है। तो टैंक का 1 घंटे में वो कितना पार्ट भर पाएगा? 1/6। Find the time taken by B to fill the tank। मतलब हमें B का टाइम निकालना है। तो जैसे कि हमें रिलेशन में दिया गया है A और B, A प्लस B इक्वल्स टू कितना दिया गया है? 1/2। और A की वैल्यू भी दी गई है 1/6। तो A की जगह हम सीधे कितना लिख देते हैं? 1/6 प्लस B इक्वल्स टू 1/2। तो B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/6। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा नीचे पे। 2 3 जा 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 2/6। मतलब 1/3। तो B 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट भर लेगा? 1/3 पार्ट, 1/3। तो therefore B will fill the tank in कितने घंटे में भरेगा B? 3 hours। This is our answer।